Hello, good morning, students. Today we will study English class 4, unit 4. Chapter name is Why and the poem is Why. Why means क्यों. So, let's start the poem. And आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, है ना. हमारे मन में जब मम्मी कहती होगी ये कर लो तो हम कहते होंगे क्यों कर लो, इससे क्या होगा. बहुत सारे क्वेश्चंस. आपने देखा होगा लकड़ी को पानी में तैरते हुए. जब हम लकड़ियों को पानी में डालते हैं तो ऊपर तैरने लगती है ना. हमने देखा हम पेपर की बोट चलाते हैं पानी में, वो भी तैरती हुई रहती है. जब हम देखते हैं कुछ हम हैवी चीज डालते हैं पानी में तो वो नीचे चली जाती है. पत्थर आप पानी में फेंको तो वो नीचे चला जाता है. तो आपके मन में भी क्वेश्चंस आते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, व्हाई. आप सन देखते हो, ये कहाँ से आता है, क्यों आता है सन. आपके मन में भी ये क्वेश्चंस आते होंगे. हवा चलती है, क्यों चलती है, कैसे चलती है, ये भी आपके मन में क्वेश्चंस रहते होंगे. हमें भूख क्यों लगती है, हम पानी क्यों पीते हैं, बादल कहाँ से आते हैं, बादल क्यों आते हैं. ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के मन में चलते रहते हैं. ये सूरज जो जब सनसेट होता है तो ये पहाड़ के पीछे से क्यों डूब जाता है, हमें क्यों नहीं दिखाई देता, पहाड़ के पीछे क्यों चला जाता है. और ये देखिए क्वेश्चन मार्क मीन्स क्यों, है ना. क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई, क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है. तो ये बहुत सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं कि ये क्यों हो रहा है ना. तो इस पोयम में भी ये जो बच्चे के बारे में जो पोयम है, इसके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो देखिए पोयम का नाम है Why. So let's start the poem. I know curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now, why not, why by the by. He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sings the sun behind the hills, and why the flowers die. Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Other, no one ever yet has found the reason why. ये पोयम थी. मैं अब आपको एक एक स्टैंजा समझाती हूँ. I know a curious little boy who is always asking why this, why that, why then, why now, why not, why by the by. The poet says that he knows a little boy who is curious, always asking questions about anything and everything. He is very anxious and eager to know something about everything. He keeps on asking why this, why that, why now, and why not, and other similar questions about everything he come across. इसमें ये बता रहा है कि पोएट कहना चाहते हैं कि एक बच्चा है, उत्सुक बच्चा है ना. क्यूरियस मीन्स उत्सुक बच्चा है जो हमेशा कुछ उसके मन में क्वेश्चंस चलते रहते हैं और जिसको वो जानना चाहता है. हमेशा कुछ ना ये क्या हो रहा है, वो क्या है, ये हमेशा वो जानना चाहता है. एवरीथिंग ये पूछता है, व्हाई दिस, ये क्यों, वो क्यों, है ना. व्हाई देन, अभी क्यों नहीं, व्हाई नाउ, अभी क्यों, व्हाई नॉट, क्यों नहीं. तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो उस बच्चे के मन में चलते रहते हैं.
ये फर्स्ट पैराग्राफ था। और सेकंड स्टैंजा में देखिए, he wants to know why wood should swim, why lead and the marble sink, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. सेकंड स्टैंजा में क्या हो रहा है? In this stanza, the poet further described the queries of the little boy. He asked questions like, why does wood swim in water while lead and the marble sink in it? These questions asked by him indicates that his imagination is very strong. He has good observation. इस सेकंड पैराग्राफ में पोएट कहना चाहते हैं कि बच्चे के और क्वेरीज, उसके मन में और क्वेरीज मीन्स क्वेश्चन चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या जानना चाहता है वो बच्चा। देखिए कि ये जो लकड़ी है ये पानी में क्यों तैरने लगती है, जो लेड है और मार्बल है वो सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं पानी में क्यों, और सन शाइन करता है, सूरज क्यों चमकता है, और एंड व्हाई विंड शुड ब्लो, और हवा क्यों चलती है। ये उस बच्चे के मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं। एंड व्हाई वी ईट एंड ड्रिंक, हमें भूख क्यों लगती है, हमें प्यास क्यों लगती है। तो ये सब क्वेश्चंस देख के हमको ऐसा लगता है कि बच्चा कितना इमेजिन कर रहा है, कितना उसका इमेजिनेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है उसकी, वो कितना सोच पा रहा है। देखो, ही हैज़ गुड ऑब्जर्वेशन, और वो चीज़ों को समझ पा रहा है, देख पा रहा है कि ऐसा क्यों होता है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है वो बच्चा। नाउ द थर्ड स्टैंजा, ही वांट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड्स एंड व्हाई दे क्रॉस द स्काई, why sinks the sun behind the hills and why the flowers die. इस पैराग्राफ में the poet gives some more examples of the questions asked by the little boy. He says that the boy wants to know what are the clouds made up of and why do they move in the sky. Unlike all the other things that move on around, he also wants to know that at sunset, why does the sun disappear behind the hills, and what is the reason that the pretty flowers in the garden die all of a sudden. ये स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन था। इसमें पोएट बताता है और क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस और कुछ बच्चे नहीं किए थे, बच्चा और कुछ जानना चाहता है। उसके और क्वेश्चंस क्या हैं कि ये बादल कैसे बनते हैं, Why they cross the sky, बादल बनते हैं और वो आकाश में क्यों जाते हैं, क्यों घूमते हैं, है ना, क्यों क्रॉस करते हैं वो आकाश में। Why sinks the sun behind the, जब सनसेट होता है, सनसेट के समय जो सन है वो पहाड़ों के पीछे क्यों चला जाता है, क्यों ऐसा होता है कि लगता है कि वो डूब रहा है, कहाँ, हिल्स के पीछे। Why and why the flowers die, और अचानक इतने प्यारे प्यारे जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो अचानक क्यों मर जाते हैं। ये छोटे से बच्चे के मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं। लास्ट वन देखिए, वन ऑफ दीज व्हाई आर नॉट टू हार्ड to answer if you will try. Others, no one ever yet has found the reason why. In this paragraph, the poet says that some of these questions asked by the little boy are not difficult to answer. We just need to think little about and can satisfy the child curiosity, but the answer to some other question is not even known to us. अब इस पैराग्राफ में पोएट क्या कहना चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं हार्ड नहीं है, जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है इतने सारे, वो हार्ड नहीं है। यदि हम कोशिश करें तो हम उसके आंसर दे सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं हम बच्चे मतलब उसके आंसर दे सकते हैं, बच्चे की जो उत्सुकता है उसको शांत कर सकते हैं, लेकिन
कुछ ऐसे क्वेश्चंस अभी भी डिफिकल्ट हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अभी भी टफ है और हैज फाउंड द रीजन व्हाई, और उसके क्वेश्चंस को हम अभी भी नहीं जानते हैं, बस हमने उसको क्यों मान लिया है, क्योंकि वो फैक्ट है इसलिए हमने उसको अपना लिया है ना। ये पोएट ने ये एक्सप्लेनेशन दिया। यहाँ देखिए ये बच्चा कोशिश कर रहा है, एक लकड़ी को उसने फ्लोट किया, पेपर कर बोट बना रहा है, देखो पत्थर को डाल के देख रहा है कि सिंक हो जाता है, क्यों होता है। देखिए उसके मन में कितने सवाल हैं, यही हमने देखा। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक समरी के तौर पे दे रही हूँ। This poem Why is an insight into the mind of a little boy. All children are curious and eager to know the reason for everything happening around them. Whatever they find unusual, they think about why it is so. ये इस कहानी में why एक बच्चे के मन में, अंदर दिमाग में उसके जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उसको बता रहा है। वो बच्चा बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि ये सब चीजें क्यों होती हैं। बच्चा बहुत उत्सुक है ये सब जानने के लिए। This little boy who has been talked about in this poem speaks out all his queries inquisitive। इसके जो his inquisitive means इसके जो मन में जो उसको क्वेश्चन है, उसको बहुत इंटरेस्ट है जानने के लिए। His inquisitive mind reflect his intelligence। मतलब इस पोयम में ये जो बच्चा है, इसके मन के अंदर जितनी क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, उसको बता रहा है, और ये बता रहा है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, और उसको कितना इंटरेस्ट है कुछ चीज जानने में। He asks that why does wood swim on the surface of the water? लकड़ी क्यों ऊपर तैरने लगती है? Why marble and the lead sink it? और जो मार्बल है, लेड है, वो क्यों सिंक कर जाता है, क्यों डूब जाता है? This shows that he observe everything। ये दिख रहा है कि बच्चा हर छोटी सी चीज को ऑब्जर्व करता है, ध्यान से देख रहा है। He also asks the questions about the clouds। उसने बादल क्यों बनते हैं पूछा, सन क्यों डूब जाता है, हिल साइड्स के पीछे चला जाता है, हवा क्यों चलती है, कैसे चलती है, फ्लावर्स क्यों मर जाते हैं। ये बच्चे के मन में क्वेश्चंस थे। We have the answers to some of his questions while some others needs a little thinking। मैंने पहले ही बताया, ये जो क्वेश्चंस बच्चा पूछ रहा है उसके बहुत से आंसर ऐसे हैं जो हम दे सकते हैं, और लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हमको सोचना होगा। There are some such questions the answer to which even we do not have। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके जवाब हमारे पास भी नहीं होते। We have considered them to be the fact। उसको हमने मान लिया है कि वो फैक्ट है, और उसको उसी तरीके से हमने अपना लिया है। ये पूरे पोयम का एक्सप्लेनेशन था, और इसके साथ आप अपनी बुक को भी रीड कीजिएगा। बुक को रीड करने के साथ इस पोयम को अपनी कॉपी में लिखिएगा।